सो वेलकम टू तरुण आइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 16 दिसंबर है और आज का जो एडिटोरियल में कुछ खास नहीं था द हिंदू का, लेकिन फिर भी एक तो राजनीतिक मुद्दे से संबंधित बातें चल रही थी और एक पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है हिमाचल प्रदेश के बेस के आधार पर ओल्ड इज नॉट गोल्ड। राइटर ने कहा कि ओल्ड इज नॉट गोल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा का चुनाव था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी जिसे यूपीए की गवर्नमेंट कहते हैं, और आप कहें तो गुजरात में एनडीए की सरकार अर्थात बीजेपी की सरकार बनी। इसमें राइटर महोदय ने इन चीज़ों के बारे में कुछ बताया है। आज का जो इसमें है, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज ए इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी बट इज अ इम्प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कही गई है। जैसा कि इसमें राइटर जो है इसमें बात करते हैं कि आप सभी को पता होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में ही इसे बंद कर दिया गया था और न्यू पेंशन स्कीम्स लाए गए थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि फ्रेशली अभी जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, नए जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुने गए हैं, सुखविंदर सिंह सुखू जो है अभी चुने गए हैं वहां के मुख्यमंत्री। क्या नाम है इनका? सुखविंदर सिंह सुखू। ये सुखविंदर सिंह सुखू ओल्ड पेंशन स्कीम जो हुआ करता था उसको फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं, फिर से इसे लाना चाहते हैं अपने राज्य के अंदर में। ओल्ड पेंशन जो है, ये न्यूली इलेक्टेड जो कांग्रेस के लीडर गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि राज्य में फिर से पहले जैसा जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसके बारे में। ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या था इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा भी मैं बता दूं कि इसमें सरप्राइज की बात नहीं, इससे पहले कई बार हो चुका है। लेकिन इसमें क्या था कि आप जब रिटायरमेंट के दौरान जब आप रिटायर करते हैं और उस रिटायर्ड के अंतिम महीने में जो आपकी पेमेंट थी उस पेमेंट का 50% पूरा जीवन रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको पेंशन के तौर पर मिलता था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स हुआ करता था। इट गारंटी अ पेंशन एट 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। जो बेसिक पेमेंट का 50% मिलता था, बूस्टेड द आपका बिल टू पार्टी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड फॉर्म टू सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ द हिली स्टेट ऑफ द इलेक्टोरेट। ये बात ये कही जा रही। इसीलिए यहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि फिर से ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन सिस्टम राज्य के अंदर में लागू हो। लेकिन सवाल यहां पर यह उत्पन्न होता है कि सिर्फ लागू करना काफी नहीं है। तो इसमें जो राइटर कह रहे हैं कि एक लोक नीति CSDS पोस्ट का पोल हुआ, सर्वे हुआ। अब लोक नीति CSD पोस्ट पोल के सर्वे में यह बात की गई कि एक्चुअली में जो कांग्रेस सरकार जीत के आई है, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच में जीत का फासला बहुत ही कम है, न के बराबर है। मतलब कहता है कि 74% सर्वे इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था 70% हाई का, possibly paying a role to party piping the BJP to poll position and there was a single % of point to difference। जो एजेंडा था कांग्रेस का, उस एजेंडा में जो ओल्ड पेमेंट पे सिस्टम था, कहीं न कहीं जीत में एक तरीके से एक नई दिशा कांग्रेस को दी है। तो शायद यही है इसमें से। पाइपिंग का काम यहां पर किया है, पुशअप का काम इसमें किया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो जीत का जो आंकड़ा है, वो गैप है, वो बहुत ही नॉमिनल 1%, सिंगल परसेंट पॉइंट का ये आंकड़ा है इसके अंदर में। तो इसके तहत सरकार के गवर्नमेंट स्टाफ को ऐसा लगता है कि जो स्कीम प्रीफर टू अ स्कीम इट अलाउड देम टू अवॉर्ड दियर कंट्रीब्यूशंस ऑफ 10% ऑफ द बेसिक पे का 10% एंड डियरनेंस अलाउंस टुवर्ड एम्प्लॉय। हर साल में 2 बार डीआरए बढ़ता है जिसे डियरनेंस अलाउंस कहते हैं। 10 साल बेसिक पर बढ़ता है साथ साथ में। लेकिन ये सुविधा नेशनल पेमेंट स्कीम में ऐसा नहीं है। 2004 में ओल्ड पेंशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था और न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था 2004 में, उसमें इस तरीके से। तो हो सकता है कि जीत में ये जो वादा है कांग्रेस को काफी मदद की है ना। लेकिन कह रहा है कि भाई सरकार तो ओपीएस सिस्टम लाएगी जिससे
गवर्नमेंट पर फिस्कल पॉलिसी पर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। जैसे कि उन्होंने इस बात कर कहा कि अगर ओबीएस विल टैक्स टू अ स्टेट एक्सचेंजर, अगर ओपीएस को टैक्स स्टेट एक्सचेंजर में अगर डाल दिया, रिवर्टिंग किया जाए, तो इस बात से कहा जाता है कि पेंशन पेमेंट फ्रॉम द 25.6% स्टेट का पेंशन पेमेंट पर चला जाएगा ओन, और खुद का ही हिमाचल प्रदेश का जो टैक्स है उसका 80% चला जाएगा, और बट फॉल टू क्लोज टू स्टिल सब्सटेंशियल 12% ऑफ रेवेन्यू। जैसे मतलब ये लागू करने से टोटल रेवेन्यू का 80% हिमाचल प्रदेश का ये पेमेंट में ही चला जाएगा, पेंशन में चला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो एक तरीके से ये बर्डन की तरह होगा। ओल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश पर एक बर्डन की तरह होगा। उसकी फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट होगी, हमेशा घाटे में जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है, उनको लगता है, मुझे नहीं, कि ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है सही नहीं है ना। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर ओल्ड पेंशन के बारे में थोड़ी डिटेल से मैं बता देता हूँ कि ओल्ड पेंशन सिस्टम लाइफ लॉन्ग इनकम है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद जो है पूरा जीवन आपको पैसा मिलता है। इस स्कीम के तहत क्या था कि एम्प्लॉयज जो हैं, जो सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, उनको प्री डिटरमाइंड फार्मूला के आधार पर 50% की इक्विवेलेंट जो है पूरा जीवन, सैलरी के 50% की इक्विवेलेंट पूरा जीवन उनको पेंशन मिलता है ना। साथ में बहुत सारे ऐसे रिवीजन है, जैसे डियरनेस आपका रिलीफ हुआ, आपका साल में 2 बार बढ़ता है, उनका मेडिकल अलाउंस मिलता है आपका, है ना, इन्फ्लेशन मिलता है उनका, इस तरीके से बहुत सारी चीजें दी गई है। ओवीएस के अंडर में जो देयर वाज अ प्रोविजंस ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन था, जिसे जीपीएफ कहते हैं। जीपीएफ जो अवेलेबल हुआ करता था ओनली ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भारत के अंदर में। बेसिकली ये अलाउ करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है अपने पेंशन के, अपने सैलरी का कुछ हिस्सा जो है जीपीएफ, जिसको जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, और उतना ही अमाउंट जो है सरकार पूरे एम्प्लॉयमेंट में को जमा करती है, और फिर रिटायरमेंट के बाद पूरा जीवन जो है उनको पेंशन के तौर पर मिलता है। गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर साथ साथ में पेंशन के एक्सपेंडिचर पर भी खर्चा करती है, लेकिन 2004 में यह स्कीम क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, उसको रोक दिया गया, है ना। तो इस चीजें पर कही जा रही है। साथ साथ में इसमें यह भी कहा जा रहा है कि a state reverting to OPS achieved to short term gain as the need not to put up to a matching contributions of 10% employees। बट यहाँ पर पॉपुलेशन जिस प्रकार से ग्रेइंग हो रही है, पेमेंट का बर्डन बढ़ेगा, है ना, आने वाले फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ओल्ड पेमेंट पेंशन सिस्टम ला रहे हैं तो ये सही नहीं है। साथ साथ में एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम जो है उसके जगह पर आया था, जो अलाउ करता था एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट ऑफ देयर पेंशन टू कॉर्पस फॉर्म टू सैलरी विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रोबस्ट टू द। वो क्या करता था कि भाई न्यू पेंशन सिस्टम के तौर पर पैसे तो कटते थे, दिए जाते थे, लेकिन ज्यादातर पैसे जो है लास्ट में दे दिए जाते थे उनको, पेंशन फंड मैनेजर उसको देखभाल करती थी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि इस पेंशन सिस्टम का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि ये स्टेट के, राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है। कांग्रेस जो यूपीए गवर्नमेंट की कांग्रेस है वो इसके जगह पर ये चीजों को ला रही है। तो पेंशन में रिफॉर्म की थी पहले एनडीए के दौरान में भी, आपको हाउ द एनपीए हैज बिकम टू रिलेवेंट ओवर द ईयर, है ना। ब्रेकिंग साल होता हुआ पेंशन में रिफॉर्म्स लाए गए, रिवर्टिंग किए गए, ओपीएस सिस्टम को हटाया गया, है ना। लेकिन फिर से लाना जो है ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने एज ए इलेक्टोरल डिविडेंड्स के तौर पर इसको लाया है, एक मैकेनिज्म्स के तौर पर सरकार ने लाया है, और इससे उसके चुनाव में काफ़ी फायदा मिला है। तो सिंपल सी राइटर का राय है कि ओपीएस इज नॉट गुड थिंग, एनपीएस ही बेहतर है, एनपीएस के बेस के आधार पर। तो ये आज का एडिटोरियल था। इसकी एक अंदर में 2 चीज़ें हो सकती है, ओपीएस के बारे में जान ले, न्यू पेंशन सिस्टम को जान ले, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये था छोटा सा आज का। तो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल पर बने रहें।